नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम पॉलिटी का सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें संघ और राज्य क्षेत्र और नागरिकता से संबंधित डिस्कस करेंगे। तो आज आपका आर्टिकल 1 से 11 तक इसमें हम कवर करेंगे और इसे डिफाइन करते हुए चलेंगे। केवल रटना अलग बात है, समझना अलग बात हो जाती है। तो बस आज जुड़े रहना है और यहीं पे आपको याद हो जाएगा, इसलिए आपको फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। और हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं भाग 1 में। भाग 1 जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है, ठीक है। इसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इसमें संघ तथा राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 1 में चलते हैं। आर्टिकल 1 में भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का एक संघ होगा, ठीक। आर्टिकल 1 क्या कहता है हमारा? भारत अर्थात इंडिया ये राज्यों का एक संघ होगा। अब भारतीय संघ में 3 प्रकार के राज्य हैं, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं कि कौन कौन से हैं। जैसे पहला हमारा जो है राज्यों का राज्य क्षेत्र, ठीक है। जो हमारे स्टेट होते हैं उनके जो राज्य क्षेत्र होते हैं, उनकी जो सीमाएं होती हैं वो होते हैं। दूसरा हमारा केंद्र शासित क्षेत्र जो यूटी होते हैं। और तीसरा अर्जित किए गए भूभाग, जो भूभाग अर्जित किए जाते हैं, ठीक है। जो अदर कंट्री से या अदर लैंड कवर किए जाते हैं उस वो आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 हमारा क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। यानी हमारे जो कंट्री है हमारी, उसमें नए राज्य का प्रवेश कैसा होगा, कैसे होगा और उसकी स्थापना, इसके बारे में आर्टिकल 2 में बताया गया है। यदि भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल करना है तो यह कार्य संसद करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नए राज्यों को शामिल करने का जो पावर है ये किसके पास है? तो ये संसद के पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 3 हमारा क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के नाम एवं सीमा में परिवर्तन, ठीक है। यानी नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना, वर्तमान राज्यों के नाम तथा सीमा में परिवर्तन, ये हमारा आर्टिकल 3 इससे संबंधित है। किसी भी राज्य के नाम सीमा में परिवर्तन संसद करती है और साधारण बहुमत से होता है, ठीक है। जैसे जो नाम चेंज कर दिए जाते हैं, राज्यों के नाम बदल दिए जाते हैं, तो वो संसद के द्वारा किया जाता है और यह साधारण बहुमत से होती है, ठीक है। आगे हम चलेंगे कि भाषा के आधार पर राज्यों की मांग कब की गई। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला भी कह सकते हैं। तो भाषा के आधार पर पहला जो राज्य हमारा गठन हुआ था आंध्र प्रदेश, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 में की गई थी, ठीक है। ये भाषा के आधार पर, मतलब वहाँ की जो लैंग्वेज है उसके अनुसार पे स्टेट बनाया गया था। राज्यों का पुनर्गठन आयोग बना 1953 में। या फजल अली और सदस्यों के हृदयनाथ कुंजरू तथा के एम पडिक्कर, ठीक है, इसके अध्यक्ष फजल फजल अली थे और इसे इसीलिए फजल अली आयोग भी कहा गया, ओके। और बाकी 2 सदस्य जो थे, ठीक है। आगे हम चलेंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार भारतीय राज्य की 4 श्रेणी है, ठीक है। कितनी? 4 ABCD में तोड़ा गया था उसमें, और यह तोड़कर 14 राज्य तथा 6 यूटी में बनाया गया था। यानी 14 6 20, उस समय 1956 के अनुसार 20 राज्य थे, जिसमें 14 राज्य थे और 6 यूटी थे। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना था कब? 5 अगस्त 2019 को। और लद्दाख तक केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 5 अगस्त 2019 को। तेलंगाना राज्य बना 2 जून 2014 को, ठीक है। इसी प्रकार आगे हम देख लेंगे सभी। छत्तीसगढ़ हमारा राज्य जब बना था 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। और झारखंड भी 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। आगे हम चलेंगे गोवा, दमन दीव और दादर नगर हवेली। गोवा जो कि पुर्तगालियों के अधीन में था, ठीक है। 1529 के बाद से ये गोवा जो है पुर्तगालियों के अधीन में चला गया था, ठीक है। तो ये जो है पुर्तगालियों 1961 में इसे स्वतंत्र कराया गया, या इसे पूर्ण राज्य का दर्जा भी शामिल किया गया था, ठीक है। और आज़ाद हुआ था। और गोवा 1987 में पूर्ण राज्य का इसे दर्जा मिला था गोवा को, ठीक है। कभी कभी ये भी हम कह सकते हैं कि सबसे लास्ट में जो हमारा गोवा ही जो था राज्य स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। पांडिचेरी या पुदुचेरी या फ्रांसीसी क्षेत्र अधिकार में था। भारत में शामिल हुआ 1953 में नवंबर में। पांडिचेरी पूर्ण राज्य बना 1962 में। 1962 में पांडिचेरी या पुदुचेरी जिसे हम कहते हैं, ये भारत स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। सिक्किम की बात करेंगे अगर, तो यह चियोंग वल्स का क्षेत्राधिकार था इस पे। सह राज्य बना 1974 में। पूरी तरह से शामिल नहीं हुआ था। पूर्ण राज्य यह 1975 में बन गया था, ठीक है। भारत का पूर्ण राज्य जिसे 1975 में बना दिया गया था। दमन दीव दादर नगर हवेली को एक कर 26 जनवरी 2020 को इसे दादर दमन दीव और दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया था। दीव और दादर, इसकी राजधानी क्या है? राजधानी इसकी दमन है, ओके। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे अगले साइड पे और हम देखेंगे अब नागरिकता जो कि भाग 2 में है, ठीक है। और आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। आर्टिकल की बात करेंगे तो हम 5 से 11 और भाग 2, ठीक है। पहले हम हाँ,
आगे चलते हैं हम। भारत में एक ऐसी नागरिकता अगर पूछा जाए तो भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का अर्थ क्या होता है? एकल नागरिकता का अर्थ यह होता है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ भारत का नागरिक होगा, किसी और राज्य का नहीं है या किसी और देश का नहीं है। राज्य का संबंध देश से है, ठीक है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, केंद्र की भी और राज्य की भी, ठीक है। वर्तमान समय में प्रत्येक देश में दो प्रकार के नागरिक होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? पहला उस देश के जो मूल नागरिक होते हैं और दूसरा विदेशी नागरिक होते हैं। अब विदेशी नागरिक भी दो प्रकार के होते हैं, विदेशी मित्र, विदेशी शत्रु, ठीक है। एक मित्र हो सकते हैं या तो शत्रु हो सकते हैं। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार, पहला भारत की सर्वोच्च पद प्राप्त करने के लिए, ठीक है, भारत का सर्वोच्च पद जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। संवैधानिक पद प्राप्त करने का अधिकार भी इन्हीं को है। चुनाव लड़ने का अधिकार इनको है और मतदान करने को अधिकार है। ये जो भारत के नागरिक हैं उनको ये प्राप्त है। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के अनुसार नागरिकता के समर्थन में कानून बनाने का अधिकार संसद को है, ठीक है। अच्छा, ये 15, 16, 19, 29, 30 ये क्या है? आपको प्राप्त सुविधा जो भारतीयों को दी गई है, ठीक है। नागरिकता का समर्थन, अगर नागरिकता से रिलेटेड कोई भी कानून बनता है तो वो संसद ही बना सकती है, ठीक है। आगे चलेंगे हम। संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार भारत की नागरिकता 5 प्रकार से ली जा सकती है। कौन कौन से प्रकार से ली जा सकती है? पहला जन्म से ली जा सकती है, दूसरा वंश के द्वारा, तीसरा पंजीकरण के द्वारा, चौथा देशीकरण के द्वारा और पांचवा भूमि के अर्जन ग्रहण के द्वारा। इस 5 प्रकार से भारत की नागरिकता ली जा सकती है। और नागरिकता का अंत के बारे में हम देखेंगे। नागरिकता का अंत, नागरिकता से वंचित करने की शक्ति संसद के पास है, ठीक है। आपको नागरिकता आपकी रद्द की जा सकती है और कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। किस आधार पे? पहला, युद्ध काल में शत्रु देश की सहायता करने पर आपकी नागरिकता रद्द कर दी जा सकती है। दूसरा, संविधान के प्रति अविश्वास, अगर आपको संविधान के प्रति विश्वास नहीं है तो भी आपकी नागरिकता रद्द की जा सकती है। तीसरा, स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देना, आप चाहें तो आप स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ सकते हैं। और चौथा है किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेना, अर्थात अगर आप भारत के नागरिक हैं और किसी और देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो उसी समय आपकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ठीक। और आखिरी है बिना सूचना दिए लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर रहना, ठीक है। आप बिना किसी सूचना के अगर आप भारत से 7 वर्ष तक बाहर रहते हैं तो भी आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 5 आपका क्या कहता है? संविधान लागू होने के समय व्यक्ति का जन्म हुआ हो, उसके माता पिता का या तो जन्म हुआ हो, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष अर्थात 1945 से भारत में रह रहा हो, 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है। जन्म से वंश के आधार पे जो है आपका ये आर्टिकल 5 आपको नागरिकता दिलाता है, ओके। नेक्स्ट चलेंगे अनुच्छेद 6। ये कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकता के संबंधित प्रावधान है, ठीक है। जो पाकिस्तान से भारत आने वाले हैं व्यक्ति हैं उनको नागरिकता देने का प्रावधान अनुच्छेद 6 में है। आर्टिकल 7 हमारा क्या कहता है? भारत से पाकिस्तान जाने वाले और कुछ समय के बाद पाकिस्तान से भारत लौटने वाले व्यक्ति के लिए नागरिकता संबंधित प्रावधान, अर्थात जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था उसके पहले कुछ भारतीय पाकिस्तान चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उनका मन नहीं लगता या उन्हें अच्छा नहीं लगता तो वो पुनः भारत आते हैं, तो उनको जो नागरिकता दी जाएगी वो आर्टिकल 7 में उसके बारे में बताया गया है। आगे चलेंगे हम आर्टिकल 8 में देखेंगे भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में नागरिकता का संबंध का प्रावधान। जो भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति हैं उनके संदर्भ में नागरिकता का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 8 में है। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे आर्टिकल 9। स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देने पर भारत का नागरिक नहीं रहना, ठीक। अगर आप स्वेच्छा से छोड़ देते हैं तो इसके बारे में आप आर्टिकल 9 में बताया गया है, या एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात अगर आप भारत की नागरिकता छोड़ देते हैं तो आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। सपोज अगर आप अमेरिका चले जाते हैं और वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं और स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता हमेशा के लिए रद्द कर दी जाएगी और आप अमेरिका के निवासी हो जाएंगे या वहाँ के नागरिक हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल हम 10 देखेंगे, नागरिकता के अधिकार का बना रहना, ठीक है। नागरिकता के अधिकार का बना रहना इसमें आर्टिकल 10 में है। और आर्टिकल 11 हमारा कहता है नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है, ठीक है। नागरिकता के संबंध में अगर कोई भी कानून बनाना है तो यह पावर किसके पास है? संसद के पास है, ठीक है। आज हमने 5 से लेकर 11 नागरिकता और 1 से लेकर 4
यहाँ पे हमने राज्य संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की। ठीक है, आगे इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, तो बस जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।